देश को आजाद हुए 76 साल हो गए हैं। हम 34 करोड़ से लगभग 143 करोड़ हो गए हैं। देश का नागरिक पहले औसत 34 साल जीता था, अब 69 साल जीता है। देश की जीडीपी 2.93 लाख करोड़ से बढ़कर आज करीब 160 लाख करोड़ हो गई है। आम आदमी की सालाना कमाई 274 रुपए से बढ़कर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है। इन 76 साल में देश में बहुत कुछ बदला। आज बात करेंगे ऐसे ही कुछ बदलावों की। सबसे पहले देश की बढ़ती आबादी के बारे में बात करते हैं। जब हम आजाद हुए थे तब देश की आबादी 34 करोड़ के आसपास थी। 1951 में देश की पहली जनगणना हुई। उस वक्त हमारी आबादी 36 करोड़ से थोड़ी ही ज्यादा थी। आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई, तब आबादी बढ़कर 121 करोड़ के पार पहुंच गई। हालांकि अब 2023 में देश की आबादी लगभग 143 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान लगाया गया है। अब बात करते हैं आम आदमी की कमाई के बारे में। इन 76 सालों में आम आदमी की कमाई भी बढ़ी है। 1950 से 51 में एक आदमी की सालाना कमाई 274 रुपए थी। आज के हिसाब से देखा जाए तो ये रकम काफी कम है। आज तो 274 रुपए में महीने भर का मोबाइल डेटा प्लान भी नहीं आता, लेकिन उस वक्त एक आम आदमी की साल भर की कमाई इतनी ही थी। आजादी के बाद से अब देश में प्रति व्यक्ति सालाना कमाई सैकड़ों गुना बढ़ गई है। 2022-23 में प्रति व्यक्ति औसत आय लगभग 1,72,000 रुपए हो गई है। चलिए अब जानते हैं भारत में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। एक अनुमान के मुताबिक आजादी के वक्त देश के 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जो उस वक्त की आबादी का 80% होता है। हमारे देश में 1956 के बाद से गरीबी की संख्या का हिसाब किताब रखा जाने लगा। बीएस मिन्ना आयोग ने योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट दी थी। उसमें अनुमान लगाया था कि 1956-57 में देश के 21.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। गरीबी रेखा के सबसे ताजा आंकड़े 2011-12 के हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक देश की 26.9 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बेरोजगारी के हालात में अब भी ज्यादा सुधार नहीं है। बेरोजगारी को लेकर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने 1972-73 में पहला सर्वे किया था। उस सर्वे के मुताबिक उस वक्त देश में बेरोजगारी दर 8.35% थी। सरकार की ओर से बेरोजगारी दर को लेकर आखिरी आंकड़ा 2020-21 का है। 2020-21 में हुए सर्वे के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 4.2% थी। ये जानना भी जरूरी है कि आजादी से अब तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ा। कोरोना ने बता दिया कि किसी भी देश के लिए मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है। आजादी से अब तक हमारे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। आजादी के समय देश में 30 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब 612 कॉलेज हैं। आजादी के समय देश भर में 2014 सरकारी अस्पताल थे और अब इनकी संख्या 41,000 से ज्यादा है। डॉक्टरों की संख्या भी 13 लाख से ज्यादा बढ़ी है। अब बात करते हैं पेट्रोल के दामों के बारे में। आज देश में पेट्रोल की कीमत 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है, लेकिन आजादी के वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत महज 27 पैसे थी। साल 2000 तक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 29 रुपए के आसपास पहुंच गई।